अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल माई पैरट वाईफाई एंड मी। तो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक होंगे, सेफ होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अभी सीज़न चल रहा है कौन सा, ब्रीडिंग का। तो जी हाँ, बिल्कुल हम ब्रीडिंग पे ही पूरा डिटेल वीडियो जानेंगे। एक ही वीडियो में मैं आपको सारा कुछ ब्रीडिंग टिप्स दूंगी, ब्रीडिंग की डिटेल्स दूंगी। अगर आप अपने पैरट से ब्रीड लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो वही कुछ बताने वाली हूँ, ब्रीडिंग टिप्स, डिटेल एंड डाइट्स। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये मेरी वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आप अपने पैरट से ब्रीड लेना चाहते हो, उनसे बच्चे लेना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट और न्यू और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको ब्रीड लेने के लिए जो पैरट्स है ना, मेल और फीमेल, वो सेम चाहिए। जैसे कि मेल और फीमेल दोनों अलेक्जेंडर पैरट चाहिए या फिर दोनों मेल और फीमेल इंडियन रिंगनेक पैरट होना चाहिए। सेम ब्रीड के साथ साथ सेम म्यूटेशन भी होना चाहिए। जैसे कि आपका एक पैरट ग्रीन कलर का एक पैरट है, आपका मेल पैरट, तो जो रिंगनेक है, जो फीमेल है वो भी ग्रीन कलर की ही होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि मेल अगर ब्लू पैरट है तो फीमेल जो होंगी वो ग्रीन या तो येलो होगी। ऐसे में जो ब्रीड लेना है वो पॉसिबल नहीं होता है। जब आपको मेल और फीमेल पैरट को ब्रीडिंग करवाना है तो वो पूरी तरीके से एडल्ट होना चाहिए। आपका अगर मेल और फीमेल दोनों ही एडल्ट है तो आप उनसे फिर इजीली ब्रीड ले सकते हो। इसीलिए आपको ऐसे टाइम पे ब्रीडिंग सेटअप बनाना पड़ता है, जैसे कि ब्रीडिंग बॉक्स या फिर मटकी लगाना होती है मिट्टी की। जैसे कि आपको एक पूरा सेटअप रेडी करना पड़ता है उनके ब्रीड के लिए। बट आपको ये सेटअप भी बिल्कुल सही टाइम पे लगाना है, जैसे कि आपके मेल और फीमेल पैरट दोनों ही ब्रीडिंग के लिए रेडी हो और कंफर्टेबल हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मेल और फीमेल पैरट ब्रीड के लिए रेडी है, तो मैं उसके कुछ साइंस आपको बता देती हूँ, जिससे आप समझ सकते हो कि आपके पैरट ब्रीड लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। जैसे कि आपने सेटअप लगा लिया, बॉक्स लगा लिए, बना लिए या फिर मटकी लगा लिए, तो क्या करते हैं ना, मेल उसमें से या फिर फीमेल ना बार बार बॉक्स के अंदर चले जाते हैं और बाहर आते हैं। दूसरा साइन ये है कि वो दाना एक्सचेंज करते हैं अपने पार्टनर से, बार बार एक दूसरे को अपने मुंह से खाना खिलाते हैं। नेक्स्ट साइन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मेल फीमेल दोनों जो है वो आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, वो आपस में ही रहते हैं, आसपास ही रहते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं। तो ये कुछ साइंस है जिसकी मदद से आप पहचान सकते हो आपके पास एडल्ट पैरट है तो कि उन लोग ब्रीड के लिए रेडी है और बहुत प्यार से रहते हैं आपस में। और जब आपको ये साइंस नज़र आए कि आपका पैरट ब्रीड लेने के लिए बिल्कुल रेडी है तो उनको सबसे पहले प्राइवेसी दे, उनका सेटअप ऐसी जगह रखे या ऐसी जगह बनाए जहाँ पे ज़्यादा कोई आता जाता ना हो, उनको डिस्टरबेंस ना हो, ऐसी जगह सिलेक्ट करें। और देखिए, जब आपके पैरट उस बॉक्स में बार बार अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं ना, तो जब वो अंदर होते हैं तो आपको झांकना नहीं है अंदर में, उनके आसपास नहीं ज़्यादा जाना है, तो वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। वैसे जैसे कि आपके पैरट बार बार बॉक्स के अंदर जा रहे हैं और आप उनको देखोगे और वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और उस वजह से ब्रीड नहीं करेंगे, और ब्रीड नहीं करेंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपके पैरट का आप सेटअप रेडी करोगे तो आप ऐसी जगह सेटअप लगाए जहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत हो। और ऐसे इन्वायरमेंट में अगर वो ब्रीड करते हैं तो बहुत हेल्दी एग होगा, आप उनका एग जो है उनका ख़राब नहीं होगा वैसे, और उससे एक हेल्दी बच्चा निकल सकता है। जब आपके मेल और फीमेल पैरट मीटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो उसके कुछ दिन के बाद ही अंडे पैदा करते हैं। और जो एक बार आपकी पैरट को एग हो जाते हैं, एग पैदा कर लेते हैं लोग, तो उसके 20 से 25 दिन में ही एग से बच्चे बाहर आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है कि उनको ब्रीडिंग करवानी है बट उनके पास सिंगल पैरट है। जैसे कि उनके पास मेल पैरट है तो वो सोचते हैं कि बाहर से वो एक फीमेल पैरट लेकर आते हैं। बट प्रॉब्लम ये भी होती है कि आप मेल पैरट कहीं और से ले रहे हो या आपके पास पहले से ही है और आप फीमेल पैरट बाहर से लेकर आ रहे हो, बट वो दोनों की बॉन्डिंग बनती नहीं है
और उनका जो क्लोजनेस होता है वो होता ही नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। भले ही आप सेम ब्रीड क्यों नहीं लेकर आ रहे हो, यानी आपके पास अलेक्जेंडर मेल पैरट है तो आप कहीं से फीमेल अलेक्जेंडर ही लेकर आ रहे हो, बट फिर भी उन दोनों की जो है वो बॉन्डिंग नहीं होती है, बिकॉज वो लोग एक दूसरे से अनजान होते हैं। अनजान होने की वजह से अगर आप एक साथ उनको एक केज में रखोगे तो वो एक दूसरे पे अटैक भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो मेल पैरट उस फीमेल को मारता है या फिर वो फीमेल मेल पैरट को मारती है। तो उनकी बॉन्डिंग अगर आपको बनानी है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग केज में रखना है, बट एक काम करना है कि दोनों के केज बिल्कुल आसपास ही रखना है, पास में उनके केज रखना है, ताकि वो दोनों एक दूसरे को देखें अपने अपने केज से और उनकी धीरे धीरे बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से इस तरह आपको 15 दिन 20 दिन करके देखना है। आपको लगता है हाँ अब ये दोनों की बॉन्डिंग बन गई है तो आपको अगेन उनको एक केज में रखना है। एक केज में रखने के बाद अगर आपको लगता है ओके दैट्स इट, तो फिर उनके लिए एक सेटअप रेडी करना है उनके ब्रीड के लिए, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताई थी आपको। ओके, बट अगर फिर भी आपको लगता है कि 15-20 दिन आपने उनके केज आप आसपास रखे हैं फिर भी उनकी बॉन्डिंग नहीं बननी है, तो और 15 दिन का गैप लेना है। 15 दिन उनको दोबारा अलग रखना है, मतलब अलग केज में, बट केज उनके होना चाहिए एक साथ। ठीक है, इस तरह उनकी बॉन्डिंग ज़रूर बनेगी। 1 से 2 ट्राई में उनकी बॉन्डिंग बनेगी और जब बन जाती है उनको एक केज में रख के उनके लिए सेटअप रेडी करें। नेक्स्ट पॉइंट ये भी होता है ना कि आपके पास मेल फीमेल है, ठीक है। ऐसा होता है कि दोनों में से कोई भी एक पैरट जो है वो ब्रीड के लिए रेडी होता है और दूसरा पैरट ब्रीड के लिए रेडी नहीं होता है। और जो आपका पैरट ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं है ना, उसको ऐसा फूड दो जो गर्म है। तो गर्म क्या है, जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं वो गर्म होते हैं, तो आपको वो अपने पैरट को देना है। बट इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है, बिकॉज ज़्यादा देना हार्मफुल होता है। तो आपको अंदाज से और हिसाब से देना है कि वो गर्म होते हैं, ठीक, बिकॉज उसमें हीट बहुत होती है सनफ्लावर सीड्स में। और जब आप उसको डेली सीड्स दोगे तो उसके वजह से उसमें गरमाइश हीट पैदा हो जाएंगी और वो हीट में आ जाएगा और वो ब्रीड के लिए रेडी हो जाएगा आपका पैरट। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ इस वीडियो में कि रिंगनेक पैरट का जो ब्रीड का टाइम है वो लगभग अक्टूबर से मई तक चलता है और अलेक्जेंडर पैरट का नवंबर से लेकर अप्रैल तक चलता है ब्रीड का टाइम। अब देखिए, कभी ऐसा होता है ना कि मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी एक पैरट जो है वो सीजन से पहले ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं। तो आपको ऐसे टाइम पे क्या करना है, जो आपका पैरट सीजन से पहले ब्रीड के लिए रेडी हो गया है उसको आपको ठंडी चीज़ें खाने में, डाइट में उनके देना है। ऐसी वेजिटेबल एंड फ्रूट आपको देने हैं जो ठंडे होते हैं, जिसकी तासीर ठंडी होती है, वो आपको देने हैं। जिससे क्या होगा, उसकी बॉडी में जो हीट बढ़ गई है ना, वो ठंडे फूड्स खाने से वो कम हो जाएगी। अभी आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि फर्स्ट ब्रीड में कितने एग होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ब्रीड में होते हैं 2 से 3 एग। अगर आप अपने पैरट से सेकंड टाइम भी ब्रीड लेना चाहते हो तो उसमें होते हैं 3 से 4 अंडे। और थर्ड टाइम भी अगर आप ब्रीड लेना चाहते हो अपने पैरट से तो वो 5 से 6 एग भी होते हैं। बट आपको ब्रीड लेने के लिए अपने पैरट को भी उतना ही हेल्दी रखना पड़ेगा, उनकी एक अच्छी वाली डाइट को भी मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर 5-6 भी थर्ड टाइम वो एग दे रहे हैं, ठीक है, थर्ड टाइम की ब्रीड में भी, तो इसका मतलब ये समझना उनका ब्रीड बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बट अंडे से जो बच्चे निकलते हैं वो कुछ बच्चे सरवाइव करते हैं और कुछ बच्चे जो है वो मर जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेल और फीमेल पैरट जो है वो अपने समझो 6 बच्चे, तो 6 बच्चों में से 4 को बहुत अच्छा खाना खिला रहे, ठीक है, और 2 बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, खाना नहीं ठीक से खिला रहे, तो उस रीज़न से भी वो बच्चे मर जाते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको अगर ऐसे लग रहा है कि आप पैरट जो है आपके वो सारे बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आप वो 2 बच्चों को अलग करके आप अलग से भी उनको फीड दे सकते हो, सिरिंज की मदद से या स्पून की मदद से, ठीक है, ताकि वो बच्चे मरने से बच जाए। कभी कभी ना पैरट के अंडे भी ख़राब हो जाते हैं, वो इस रीज़न से होते हैं कि उस अंडे को सही टेम्परेचर ना मिलने की वजह से भी उसमें से बच्चा नहीं निकलता है और वो अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो आप एक जब ब्रीडिंग सेटअप रेडी करोगे तो आपको हर चीज़ का ख्याल रखना होगा, इस सब चीज़ों, क्योंकि जो फीमेल पैरट होती है वो अच्छी तरीके से अंडे को हीट सेक नहीं पाती है, उससे एग को हीट नहीं मिलती है, इसलिए वो ख़राब हो जाता है। और 5-6
बच्चे एक साथ एग से निकलेंगे तो उसमें से कुछ बच्चे डर की वजह से मरते हैं, कुछ भूख की वजह से मरते हैं। तो आप अगर ब्रीड ले रहे हो तो आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना होगा। आपको जो है ना एक बहुत अच्छी उनको डाइट देनी होंगी जब आपके पैरट ब्रीड के लिए आते हैं, बिकॉज उनका हेल्दी रहना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास तो अभी छोटे पैरट हैं। तो देखिए, जब तक आपके पैरट दोनों ही मेल फीमेल जब तक एडल्ट नहीं होते आप उनसे ब्रीड नहीं ले सकते हो, ठीक है। वो बहुत पेनफुल हो जाएगा। और आपके पास बेबी पैरट है, छोटा पैरट है और एक एडल्ट पैरट है, तो आप सोचना ही मत उनसे ब्रीड लेने के बारे में। तो खाने में आपको उनको देना है भुट्टा, मूंगफली, बाजरा, ये सब आप उन्हें खाने में दे सकते हो। और फल में आप दे सकते हो उनका एप्पल और अमरूद। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिसकी तासीर खट्टी होती है वो आपको उस टाइम पे नहीं देना है। जैसे टमाटर हो गया, ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सब खट्टी चीज़ें होती है, तो आपको वो उस टाइम पे अपने पैरट को बिल्कुल भी नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? ब्रीडिंग पे मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाई हूँ, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करना। तो बाय एवरीवन।